दो से चार सवाल पूछेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? नहीं बताएगा मुंडी ऐसे। पहला अपना नाम लिख दे सही सही इंग्लिश में, तो हम ये कहेंगे बहाली किसके रीजन में हुआ ये तो बताइए। आप कह रहे हैं, सुनिए अब मेरी बात, आपकी बातों को हम बहुत ध्यान से सुने। कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने के लिए चाह रहा है, लेकिन ये कभी नहीं होगा, ना हुआ है ना हुआ है। पीछे से भाई साहब का मेरा कहना नहीं, ओवैसी कौन है? हमारे बिहार का है। लेकिन मोदी सरकार एक ऐसा कानून लागू करे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान ना हो। ईडी खत्म, ईडी नहीं आएगा ना? कोई ईडी नहीं। क्यों नहीं आ रहा है भाई? नहीं आता है, काहे नहीं आता? काहे कि हमने फ्री चावल दे रहे हैं। क्या आपने अप्रैल के बाद कर दीजिएगा फ्री का विरोध नहीं, आपको भी विरोध करना पड़ेगा। इस वक्त भागलपुर में है बीजेपी और इंडिया एक अलग से पार्टी बना है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, विपक्षी दल मिल करके पूरा पार्टी बना है। इस बार पब्लिक ओपिनियन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगला प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा वही जानेंगे। बाकी चर्चा है जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बाकी बीजेपी का विरोध नहीं, आपको भी विरोध करना पड़ेगा। आज का पेट्रोल का क्या आपने 23 रुपया में यहाँ लाते हैं और उसको बेचते हैं आपने 120 रुपया में। क्या यह है? आपने बेरोजगारी में कहे हमने इतना को दे देंगे नौकरी, कितना को दे दिया आपने नौकरी? अब देखिए ना, गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपये आपने क्यों इलेक्शन में आपने 1200 क्यों? फिर आपने मार्च के बाद कहिएगा हमरा वही रहेगा 1500। ये क्या रहा? आपने क्या रहा? आपने अभी इलेक्शन में आपने कह दिया कि हमने फ्री चावल दे रहे हैं। क्या आपने अप्रैल के बाद कर दीजिएगा फ्री? आपने कर दीजिएगा फ्री? नहीं होगा ना? क्यों नहीं? ये तो वोट के लिए आप कर रहे हैं ना। वोट के लिए कर रहे हैं लोग, वोट के लिए कर रहे हैं। अब मोदी जी जो G20 करवा रहे हैं, ये G20 क्यों नहीं करवाएंगे? आपको जनता का जो है ये पूरे जो ये जनता है इतना बैठा हुआ, इनके घर में आपने पैसा दे दिए। इनको आपने 1400 में दे रहे थे, 1200 में। आज आपका इलेक्शन है, आपने कर रहे हैं कि हमने 200 रुपया कम कर दिए और फिर अप्रैल में इलेक्शन खत्म हुआ, फिर हमारा 1500 हो गया। क्यों नहीं जनता बोल रहा है? अभी लोग तो कह रहे हैं मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर हमने बेईमान है अभी तो हमरे ऊपर ईडी आ जाएगा। कल उनके पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, सब ईडी खत्म। ईडी नहीं आएगा ना? कोई ईडी नहीं। क्यों नहीं आ रहा है भाई? नहीं आता है, काहे नहीं आता? काहे कि वहाँ भैया यहाँ इसको विरोध करेंगे तो एक तरफा सरकार रहेगी, एक तरफा हम रहेंगे, किसी को नहीं चलने देंगे। उनमें क्यों? आप ये बताइए, उनके यहाँ जाते हैं तो हम ईमानदार, इधर हैं तो बेईमान। उधर हम जाते हैं, इधर हम हैं तो बेईमान, और उधर अगर कल चले जाए तो हम ईमानदार। तो आपके हिसाब से मोदी जी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं? बढ़िया काम नहीं। क्यों ऐसा? बढ़िया काम हो या नहीं हो, ये फिर आपके यहाँ जाएंगे तो हम ईमानदार, हम यहाँ पर हैं तो बेईमान। क्यों ऐसा? आप ये बताइए। लालू हम नीतीश नहीं कर रहे हैं, हमने उनकी बात कर रहे हैं। उनके सरकार में हम चले जाएं तो आज ईमानदार हो गए। इधर हम चले आए, अभी हम बोल रहे हैं तो हम कहेंगे कौन बोल रहा था, उसको पहले ईडी को भेज दो। तो अब आपके पक्ष में बोलेंगे तो बहुत बढ़िया है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? आप बताइए, जवाब आप दीजिए। क्यों हो रहा है? क्यों आप सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार क्यों? तो ऐसे करिएगा। आपने महंगाई कहाँ पर ले गए? आपने कहाँ पर महंगाई? शिक्षा का ना कमी है, लोग उसको समझता नहीं है। शिक्षा की कमी है क्या? पूरे आप चलिए मेरे साथ केरल में, वहाँ पूरा शिक्षा है। फिर वहाँ नोट दे के क्यों, इधर देख करके कि नोट दे के क्यों अपने सरकार खरीदते हैं? यूपी में चलिए, वहाँ सिर्फ पैसा पर चलता है। इस बार क्यों नहीं? वो सरकार में अगर वो पैसे वाले थे, जोगी जी बहुत काम कर रहे थे, फिर सब सीट क्यों नहीं ले लिए? अभी तो लोग पब्लिक ओपिनियन जब लेते हैं तो लोग क्यों नहीं लिए? एक मिनट सवाल सुनिए। लोग कहता है कि मोदी जी थे इसीलिए मुमकिन हुआ कि चांद पर गया, मोदी जी थे इसीलिए मुमकिन हुआ। एक मिनट, हमने अपने बहुत मुद्दे पर आ गए। आपने चांद पर चले गए। अगर आप भी इस सरकार में विरोधी भी रहता, वो भी आप बैठ के वही काम करता। ये लेके कि जनता से हमको कोई जरूरी नहीं है, इतना चीज हम करेंगे कि हमको भी पैसा आवे और हम जनता को दिखावे, लेकिन जनता के लिए हमने कुछ नहीं करेंगे। आज आपने चावल गेहूं 3 साल से फ्री कर दिए, क्या आपने जिंदगी भर फ्री करिएगा क्या? आपने इसका जवाब मोदी जी दे कि आपने सब दिन फ्री कर दीजिएगा ना जनता को? फिर आपने 3 साल क्यों फ्री किए? फिर 3 साल क्यों सरकार फ्री किया है? आप कह रहे हैं, सुनिए अब मेरी बात, आपकी बातों को हम बहुत ध्यान से सुने।
आपकी बातों को हम बहुत ध्यान से सुने। कुछ लोग का कहना है कि 2 करोड़ रोजगार की बात थी। कहाँ गया? सुनिए तो, जो भी बोल रहा है वो आवे मेरे सामने सिर्फ 1 से 2 से 4 सवाल पूछेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ, नहीं बताएगा, मुंडी ऐसे कहाँ? कहाँ से नौकरी लेगा? 49 में हो गया 26 जनवरी 1949। 50 में, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। देश आजाद हुआ था। देश बात आजाद खत्म है, हुआ था। वो नहीं मालूम है, वो नहीं मालूम है, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। वो नहीं मालूम है, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट आपने कह रहे हैं, सुनिए ना, आप वो कर रहे हैं, आपने कहा आप रहेगा तब रोजगार लेगा। बात खत्म है, सुनिए, बात मेरा वही कहना है, मेरिट होगा तब तो। आप बात कर रहे हैं, सुनिए, आप बात कर रहे हैं कि बिहार सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। वही हमने बिहार सरकार की बात नहीं करते हैं। वही तेजस्वी यादव है जो गर्दनी बाग में ऐसे फोन किया आईएएस को, डीएम साहब तेजस्वी बोल रहे हैं ये टीचर पर लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं। हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपको तुरंत रोजगार देंगे। आज टीचर का बहाली बीपीएससी के माध्यम से कर रहा है। एक मिनट, इस पर बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने किए। बताइए। एक मिनट, नीतीश कुमार ने आज शिक्षा का, आपने कह रहे हैं नीतीश कुमार तो पलटू जी हैं ही। पलटू है, सुनिए, पहले सुनिए, वोट हम आपको देते हैं। नहीं, वोट हम आपको देते हैं, आप सरकार बनाते हैं। अब सुनिए, आपने लिखना नहीं आता था, आपके पास पैसा है, आपने डिग्री ले लिए। नीतीश लालू यादव ने शुरू में किया था कि बीपीएससी का बहाली करेंगे और बीपीएससी से उसने टीचर का बहाली कर दिया। किया कि नहीं किया? ये किया, ठीक है, वो किया है। क्या पाठक से बहुत अच्छा संतुष्ट हैं हम। अब पहले सुनिए, इनका जवाब हम देते हैं। लालू यादव बहुत मूर्ख था, चरवाहा बदाले खोल दिया, लेकिन उसने शिक्षा में लाया था बीपीएससी से हम बहाली करेंगे और वह करके दिखा दिया। नीतीश कुमार कहा कि हमको सरकार बनाना है, चाहे बहन किसी का सरकार हो, कोई आके जीत के आए, हमको है कुर्सी पर मुख्यमंत्री बनना। कल आपके साथ रहेंगे, परसों उनके साथ जाएंगे, तरसों इनके साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट लेके आओ, जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उसको हमने नौकरी देंगे। आपने आज चलिए स्कूल में, अगर कोई भी महिला अपना नाम लिख दे सही इंग्लिश में, तो हम ये कहेंगे बहाली किसके रीजन में हुआ ये तो बताइए। नीतीश कुमार से ओ आप कैसे कर रहे हैं कि मोदी सरकार, सेंट्रल का बात ही नहीं, आप स्टेट की बात कीजिए ना, आप स्टेट की बात कीजिए, आप सेंट्रल की बात कर, आप स्टेट की बात कीजिए। मेरे एक सेकेंड ना, मेरे घर में कटोरा है और हम चांदी मांग रहे हैं। पहले शांत रहिए, आप शांत रहिए। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार यहाँ से कहलगांव चले जाइए। सुनिए सर, आप यहाँ से कहलगांव चल जाइए, 2.5 घंटा लगता है बाई 4 व्हीलर जाने में। नीतीश कुमार, मेरा सांसद का घर है घोगा में, क्यों नहीं सड़क बना आज तक? नीतीश कुमार किसकी सरकार थी, किसके साथ वो सरकार बनाया था? बीजेपी है सर, लालू के साथ नहीं। नीतीश कुमार पहले हट के ना आया, नीतीश कुमार पहले किसके साथ था? पहले था किसके साथ? बीजेपी के साथ। काहे के लिए बीजेपी के साथ रहेगा? पहले 2004 में, वो 2004 में वो सर, सब एक एक करके सर, अरे कब तो आप गठबंधन बना लिए, सरकार उसका ना आएगा, बीजेपी का आएगा। आपको बता दिए नहीं, आप कब तो ताकत लगा लिए दुनिया का कोई कोना, बीजेपी का ही सरकार आएगा। ये बात समझ वो नहीं चलेगी, कौन बीजेपी नहीं बनेगा? वो आपने बना दीजिए, लेकिन यही हाल होगी। आपको अकेले विरोध करने से क्या होगा? नहीं, पब्लिक वो तो आप बीजेपी का है तो क्यों नहीं? बीजेपी के साथ वाले कितने लोग इधर हैं? बीजेपी वाले हैं। वो आप बीजेपी में है, हम बीजेपी और जनता दल और एनडीए नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने विकास की बात कीजिए, हमसे शिक्षा की बात कीजिए। आज लेकिन लोग तो बीजेपी कर रहा है। बीजेपी और हम लोग किसी के साथ नहीं है, ना बीजेपी के साथ है, ना जदयू के साथ है, ना राजद के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, किसी के साथ नहीं है। नहीं, इसके साथ है तब हमने जो भी नेता आएगा उसे काम करना होगा। काम करना होगा। हर बार हम ठगे जाते हैं, कभी भोलानाथ पुल के नाम पे, कभी चंपा नाला के नाम पे, क्यों ठगे जाते हैं? बताइए ना क्यों ठगे जाते सर, हैं? लोगों में शिक्षा का कमी है, अवेयरनेस नहीं है मेरे भाई, अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना? कितने लोग मांग करते हैं कि पूरे भागलपुर में एक
टोटो या ऑटो स्टैंड होना चाहिए। बस स्टैंड भी होना चाहिए, वेल मेंटेन वाला भैया नहीं है। मेरे पहले टोटो ऑटो से तो स्टार्ट कर लो मेरे भाई। आप अभी सीवर सिस्टम भी खराब है यहाँ। सर आप अभी सिग्नल लग गया ना, ट्रैफिक सिग्नल, हाँ। आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ जाओ, घर पे चलाना आएगा आपके। पक्का है? रोड भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। वही कह रहा हूँ मेरे भाई कि ये सिग्नल के बाद ही 50 ऑटो और 50 टोटो खड़ा है, लोग कहाँ से जाएगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए, लोगों को विरोध करना चाहिए ना। भाई यही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ वोटिंग की मुर्गा बात। खाकर वोट दीजिएगा तो कहाँ से होगा? कौन खाएगा मुर्गा मेरे भाई? मेरे ऐसे लोग मुर्गा नहीं खाएंगे, मेरे ऐसे लोग मुर्गा खिलाने वाले में से हैं। मुर्गा खिलाने वाले इसमें बिल्कुल, लेकिन नेता नहीं बनना मेरे भाई। जनता के लिए वाजिब सवाल जो है वो है, क्यों नहीं है बेरोजगारी। आप पूरे भागलपुर की जनता को ख्वाब दिखाते हैं कि इस बार ये हो, सिस्टम खराब है यहाँ, इस बार ये हो जाएगा, इस बार वो हो जाएगा। बदलिए, सब कुछ बदलेगा। सब बदल जाएगा। तो मेरे भाई सरकार चेंज बोलिए। सबसे पहले जोर से। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन नहीं है, अमन चैन नहीं है। नहीं, सिर्फ जो है सरकार किसी की बने, हमें रोजी चाहिए और अमन चाहिए। अमन नहीं है। समस्या क्या आ रहा है? सुनिए, गठबंधन सरकार के बारे में आपने बोला, अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी की बात आपने बोली, अच्छी बात है। सरकार उन्हीं की बने या किसी की बने, लेकिन देश में हिंदू मुसलमानों को बांटा गया, उस चीज को जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक कौन बिहार बांट रहा है? देखिए, हम और आप सब जान रहे हैं जो पार्टी आती है बिहार के अंदर, चुनाव के समय जो अब लोकसभा का चुनाव जो आएगा, हमारे भाई ने बोला, अच्छी बात बोली, सबकी बात अच्छी है, लेकिन मेरा कहना है कि हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटने के लिए चाह रहा है, लेकिन ये कभी नहीं होगा, ना हुआ है, ना हुआ है। पीछे से भाई साहब का मेरा कहना नहीं, ओवैसी कौन है? हमारे बिहार का है नहीं, हम बिहार की तारीफ करेंगे, मैंने बिहार की बात। ओवैसी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, इस धरती पर पैदा हुए हैं, हिंदू मुसलमान को ना बैठे, अमन चैन रखे हैं अपने देश में। बस सिर्फ यही मेरा कहना है। यही कहना है बस ना। सिर्फ और। कौन सी सरकार को पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद किसको करते हैं? मोदी सरकार पसंद है, लेकिन मोदी सरकार एक ऐसा कानून लागू करे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान ना हो। बस हिंदू मुसलमान ना। ताकि आम पब्लिक का ओपिनियन लिए आप भी अपना राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।